ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 10, प्रवचन 2, भाग 1। गोपीचंद मेणावती संवाद। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, गोपीचंद की माता का नाम था मेणावती और पिता का नाम था रतनचंद। गोपीचंद गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ की कृपा से पैदा हुआ था और बाबा संतों की कृपा से जो पैदा हुआ है वो आगे पीछे संत ही होता है। गोपीचंद के पिता रतनचंद शरीर छोड़कर देवलोक पधारे। उसके बाद गोपीचंद को उसके उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर बैठाया गया। मध्य प्रदेश में रतलाम नगर है, ये गोपीचंद की राजधानी थी। असल में इसका नाम था रतन नगर और भृतहरि का शहर था उज्जैन, जिसका असल में नाम था कनकधारा। आपने सुना होगा गोपीचंद एवं भृतहरि। गोपीचंद ने अपनी राजाई मौज में कई ऐशो आराम किए। एक दिन वो स्नान कर रहा था। कई रानियां पास खड़ी हुई थी। कोई उसे लेप लगा रही थी, कोई पानी भर के उनके आगे रख रही थी, कोई फूल तोड़कर उनके सामने रख रही थी। बड़ी मौज में बैठे हुए स्नान कर रहे थे। इसी बीच में और कोई भी नहीं था। अचानक मेणावती को ख्याल आया कि मैं अपने प्यारे पुत्र गोपीचंद का मुंह देख कर आऊं। उसे ज्ञात हुआ कि वो स्नान कर रहा है। अब मैं उसके पास कैसे जाऊं? यदि उसे कोई सूचना देगा कि मैं आई हूं तो वो रानियों के साथ कलोल कर रहा है, जो हास उल्लास कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं अपने पुत्र की खुशी में अटक नहीं बनूंगी। मेरा काम है फक्त मुंह देखना। उसने क्या किया कि ऊपर गैलरी थी, वहां जाकर चुपचाप बैठ गई और नीचे गोपीचंद स्नान कर रहे थे। गोपी बड़ी मौज में थे। उसे और कोई सुध ही नहीं थी उस समय। देखते देखते अचानक मीणावती को ख्याल आया कि देखो तो सही, मेरा पुत्र कितना सुंदर है। मोती जैसे दांत हैं, स्वर्ण के समान काया है, हीरे जैसे अंग हैं। लेकिन ये मृत्यु ऐसी दुश्मन है जो मेरे पुत्र गोपी को एक दिन ले जाएगी। जिस रास्ते से मेरे पतिदेव रतनचंद चले गए इस दुनिया से, उसी रास्ते मेरे पुत्र को भी जाना होगा। ऐसा कहते कहते मीणावती की आंखें डबडबा आई और वो रो बैठी। ये माता भी कोई मामूली नहीं थी। वो जब रोने लगी तो उसके आंसू गिरकर गोपीचंद के सुंदर बदन पर जाकर पड़े। वे आंसू गर्म थे और इधर गोपीचंद स्नान कर रहा था ठंडे पानी से और खुशबूदार पानी से। जैसे ही गर्म आंसू के छींटे इसके बदन पर पड़े तो वो उचक गया और गुस्से में आकर पूछने लगा, ये मजाक किसने किया है? ये गर्म पानी के छींटे किसने डाले हैं? सारी रानियां कहने लगी, हमें कोई खबर नहीं। ऊपर मेणावती की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। अभी कुछ मिनट गुजरे, पुनः आंसू के छींटे आकर गोपीचंद के शरीर पर पड़े। गोपीचंद फिर से नाराज हुआ और कहा, मजाक मत करो, मेरे इस आनंद में कौन रुकावट डाल रहा है? फिर भी सभी रानियों ने इनकार किया। जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो ये जोश में आ गया और कहने लगा, बार बार ऐसा मजाक कौन कर रहा है? गर्म पानी कौन डाल रहा है? सभी रानियां हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामी, हम भला ऐसा मजाक क्यों करेंगे? पता नहीं ये कौन कर रहा है। तभी गोपीचंद ने मुंह ऊपर करके देखा, अरे मेरी माता ऊपर बैठी हुई है और वो रो क्यों रही है? यहाँ पर मैं ऐश और मौज कर रहा हूँ और मेरी माँ ऐसे रोए। ऐसे ऐशो आराम को धिक्कार है। पहले मैं माँ के पास जाता हूँ। स्नान को आधे में छोड़कर अर्धनग्न बदन में गोपीचंद ऊपर माँ के पास आया और आकर नमस्कार करके कहने लगा, माँ आप किस समय आई? माता ने कोई जवाब नहीं दिया। आंखों में आंसू हैं, कंठ अवरुद्ध है। गोपीचंद आगे बैठ गए। फिर से पूछने लगे, माता आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? किसी ने कुछ कहा है या किसी ने आपकी आज्ञा की अवहेलना की है? माता कुछ नहीं बोलती। ज्यादा आग्रह करने पर कहने लगी, पुत्र मेरी किसी ने भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। ना ही मुझे कोई कष्ट है, ना मुझे किसी ने नाराज किया है। मैं किसी दूसरे बात पर रोई हूँ। उस बात को छोड़ दो बेटे, मैं वृद्ध हूँ ना। बहुत आग्रह करने के बाद माता मेणावती अपने पुत्र गोपीचंद से कहती हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तेरे पिताजी मर गए, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पिता भी तुम्हारे जैसे ही सुंदर थे, बल्कि तुमसे भी अधिक रूपवान थे। उसे भी शमशान में ले जाकर अग्नि दे आए। वो दुर्भाग्य दिन भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा गोपीचंद।
ये याद करके मेरी आंखों में पानी आ गए कि ऐसे मेरा प्यारा पुत्र, सुंदर, रूपवान, राजपाट चलाने वाला, असंख्य रानियों के साथ कलोल करने वाला, इस राज का दीपक, जिसकी स्वर्ण जैसी ये काया है, तेरे इस रूप को देखकर मुझे रोना आ गया। तब गोपीचंद ने कहा, तो फिर माँ आपकी क्या इच्छा है? मेणावती कहती है, पुत्र, मेरी ये इच्छा है कि तू अपनी काया को सुंदर व सफल कर, जैसे तू हमेशा के लिए अमर रहे। गोपीचंद कहते हैं, माँ काया भी कभी अमर होती है क्या? मेणावती कहती है, हाँ होती है। देख बेटे, जो भक्ति व भजन करके गए हैं उनकी मूर्ति भी पूजी जाती है। आम लोग उन चित्रों को घर में स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। मैं तुझे ऐसा बनाना चाहती हूँ जैसे सारा जहान तुझे नमस्कार करे। बेटे, तू ऋषियों की औलाद है, मच्छिंद्र नाथ की औलाद है। तू ऐसा योगी बनकर दिखा जैसे तेरी भी पूजा घर घर में हो। गोपीचंद कहने लगे, माँ फिर ये राजपाट और ये रानियां व माल खजाने, इनका क्या होगा? मीणावती कहती है, पुत्र, जो ये तू सोना चांदी हीरे व मोती के अखुट खजाने देख रहा है, ये सब तेरे साथ चलने वाले नहीं हैं। तेरे पिताजी जो गए तो साथ में क्या ले गए? क्या हीरे मोती ले गए? काला कौवा भी नहीं गया था उनके साथ। अरे भला गोपी, तू बता, तू उनका बेटा होकर क्या तू गया अपने पिता के साथ? गोपी ने कहा, नहीं माँ। मीणावती कहती है, तो फिर तेरे साथ कौन चलेगा? तू तो बेटा होकर भी उनके साथ नहीं गया, फिर तेरे साथ कौन चलेगा? अरे जैसे तेरे पिता अकेले आए और अकेले ही गए, तू भी अकेला ही जाएगा। बेटे, तू अपने हृदय में विचार करके देख कि मेरी बात कहाँ तक सही है। ये जो माल खजाने देख रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं। तेरे पिता व दादा परदादा के साथ नहीं गए तो बाकी तेरे साथ कैसे चलेंगे? तू जरा मन में विचार तो कर। इतना सुनकर गोपीचंद का मन थोड़ा नरम हुआ, थोड़ा भयभीत भी हुआ। वो कहता है, माता, क्या मैं भी मरूंगा? मीणावती उनसे कहती है, हाँ पुत्र, परमात्मा ने ये द्वंद्व बना दिया है कि जो आया है सो जाएगा, जो घट बना है वो फूटेगा। सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। यदि कोई आदमी परदेश जाता है तो घर वाले पहले से ही पूछते हैं कि भाई कब लौट आओगे? अभी घर से निकला ही नहीं कि लौटने की बात पूछते हैं। माने वो पहले ही बता देता है कि फलाना तारीख को लौट आऊंगा। जब से ये जीव परलोक से आया है, जहान में आया है, पहले से ही लिखा कर आया है कि मैं फलाना दिन को यहाँ वापस आऊंगा, यानी परलोक में। तब आखिर में गोपीचंद अपनी माता मीणावती से पूछते हैं, माता, अब आपकी क्या इच्छा है, क्या मर्जी है? मीणावती कहती है, पुत्र, यदि मेरा कहना माने तो ये राजाई ठाठ छोड़कर जाकर खफनी पहन ले। शहर के बाहर गुरु गोरखनाथ आए हुए हैं, जाकर उनकी शरण पड़ और अपना कल्याण कर। जैसे वे आज्ञा दें वैसा ही कर। अपनी माँ का कहना मानकर गोपीचंद गुरु गोरखनाथ की शरण में गए और अपना कल्याण किया। आज देखिए गोपीचंद का कितना नाम व यश है। गुरु महाराज कहते हैं, अतएव मेरी माताओं से यही खास विनती है कि अपनी संतान को ऐसा संस्कारी बनाएं जैसे योगी बने या देशभक्त बने, ज्ञानी या बहादुर बने अथवा सच्चे सेवाधारी बने, किसी न किसी के काम आए, देश के, समाज के, जाति के, माता पिता के और धर्म के काम आए। अपने गर्भ को सफल बनाने के लिए तुम अपनी संतान को सुपात्र व संस्कारी बनाकर अपना भी नाम रोशन, देश का भी और अपनी संतान का भी नाम रोशन करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।